हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। साल 2021 में 7 जुलाई के दिन दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनके जाने के बाद उनकी पत्नी सायरा बानो की ज़िंदगी में जो सूनापन आया उसे कोई नहीं भर सकता। दोनों की ये जोड़ी इंडस्ट्री की सबसे पुरानी और मजबूत जोड़ी में से एक रही है। जब भी जिक्र आता है दिलीप साहब का तो सायरा बानो का नाम ना लिया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। उम्र में बड़ा फासला होने के बाद भी दोनों के बीच कभी कोई कड़वाहट की बात सामने नहीं आई और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाया। आखिरी दम तक सायरा दिलीप कुमार के साथ रही और अभिनेता के निधन के बाद वो इस तरह टूट गई कि उन्होंने लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था। हिंदी सिनेमा में सायरा बानो और दिलीप कुमार की लव स्टोरी बहुत ही लोकप्रिय रही है। सायरा बानो महज 12 साल की थी जब वो दिलीप कुमार से प्यार करने लगी थी। दरअसल वह जब पहली बार फिल्म आन देखने गई थी और उन्होंने जब दिलीप साहब को पर्दे पे देखा और बस देखती ही रह गई। उन्होंने उसी समय सोच लिया था कि एक दिन उन्हें अपना बना लेगी। यहाँ तक कि सायरा ने उन्हें इम्प्रेस करने के लिए उर्दू और पर्शियन तक सीखी थी। सायरा बानो और दिलीप साहब की पहली मुलाकात 1960 में मुगले आजम के सेट पे हुई थी। हालांकि उस समय दिलीप कुमार ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया था क्योंकि उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी और इसलिए दिलीप साहब भी उन्हें एक छोटी बच्ची की तरह ट्रीट कर रहे थे। लेकिन सायरा तो दिल ही दिल में उन्हें अपना मान बैठी थी। अब फिल्मों में आने के सिवाय सायरा बानो के पास कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी मां से फिल्मों में काम करने की इच्छा जाहिर की। 1960 में फिल्म मुगले आजम रिलीज होने के ठीक एक साल बाद 1961 में सायरा बानो की फिल्म जंगली रिलीज हुई और उसके बाद उसकी एक के बाद एक कई फिल्में आती गई। हालांकि अभी भी वह इस इंतजार में थी कि कब उनकी जोड़ी दिलीप साहब के साथ बनेगी। वह दिन भी आ गया जब फिल्म में दोनों को लिए जाने की बात हुई, लेकिन दिलीप साहब ने ये कहते हुए मना कर दिया कि सायरा की उम्र बहुत कम है, ऐसे में जोड़ी बेमेल लगेगी। एक बार फिर से सायरा का दिल टूट गया। जब सायरा बानो दिलीप साहब को दीवानों की तरह चाहती थी वहीं अभिनेता उनमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जब सायरा के जन्मदिन के मौके पर दिलीप कुमार उनके घर पहुंचे तो उन्हें देखते ही रह गए। यह पहला मौका था जब दिलीप साहब को एहसास हुआ कि सायरा बिल्कुल अलग है। इसके बाद दोनों को प्यार हो गया और 11 अक्टूबर 1966 को दोनों ने शादी कर ली। उनके उम्र का फासला कभी उनके बीच नहीं आया और आखिरी दम तक सायरा दिलीप के साथ रही।